हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लॉन्ग फ्रिल श्रग बनाना बताऊंगी, वो भी कॉलर नेक के साथ। और इसे मैंने पूरे डिटेल में बनाना बताया है, इसलिए ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग बनेगी। तो अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और ये पहनने पर बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है और ये आजकल बहुत ही ट्रेंड में भी है। इसमें मैंने सिर्फ टॉप पार्ट में ही अस्तर अटैच किया हुआ है। तो ये मैंने 3 मीटर जॉर्जेट का फैब्रिक लिया हुआ है और सिर्फ हाफ मीटर मैंने कॉटन का अस्तर का फैब्रिक लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम अस्तर पर टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। इस तरह से फैब्रिक को मैंने 4 लेयर में बिछाया हुआ है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 15 इंच की रखी है। ये 14 इंच हमारी रेडी होगी। आप लंबाई ज़्यादा भी रख सकते हैं। अभी ऊपर से हम इसमें शोल्डर के लिए 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें कॉलर नेक बनाने वाले हैं। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हम इसमें आगे की साइड से पोटली बटन्स अटैच करने वाले हैं। इसलिए हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और बैक आर्म होल के लिए मैं 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाऊंगी। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग लेना है और उसमें भी हम 2.5 इंच ही ऐड करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, क्योंकि हम इसमें कट लगाने वाले हैं फ्रंट पार्ट में। इसलिए हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और साइड से भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें कॉलर नेक बनाने वाले हैं। इसलिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है गले की चौड़ाई के लिए। अभी पीछे की गले की लंबाई के लिए हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और आगे की गले की लंबाई के लिए भी हमें 3 इंच पर ही निशान लगाना है। पीछे का गला हम इसमें कट नहीं करेंगे, हमें सिर्फ निशान ही लगाना है। और इसमें हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक नेक के लिए। अभी 1/2 इंच का हम इसमें शोल्डर स्लोप के लिए निशान लगाएंगे और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो नेक हमें अभी कट नहीं करना है, सिर्फ नेक के ऊपर हम छोटा सा कट लगा देंगे। बाकी हमें एज इट इज़ ऐसे ही कट कर देना है। तो देखिए मैंने इस तरह से कटिंग कर दी है। बैक का नेक हम इसमें कट नहीं करेंगे, इसे हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हम कॉलर बनाने वाले हैं। अभी हमें इसमें से एक पार्ट को निकाल लेना है और इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए हमें फ्रंट का नेक और फ्रंट का आर्म होल कट कर देना है। जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसका फ्रंट आर्म होल और फ्रंट नेक कट कर देना है। अभी हम आगे से इसमें वी नेक बनाने वाले हैं। तो पहले ऊपर से हमें 4 इंच पर एक निशान लगाना है। ऊपर से हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ से हमें 1/2 इंच पर एक निशान लगा देना है और इस तरह से हमें वी शेप ड्रॉ कर लेना है। ये निशान हमें सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही लगाना है। इस तरह से वी शेप ड्रॉ करते हुए हमें इसकी कटिंग कर देनी है। उसके बाद हम इसे कट लगाकर 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रंट के लिए हमारे 2 पीस हो जाएंगे। फ्रंट में हम वी नेक ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में हमें इस तरह से वी नेक कट कर लेना है, हमें बैक का नेक कट नहीं करना है। अभी हम सेम ऐसे ही मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर देंगे। तो देखिए मैंने मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अभी हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो भी बंद वाली साइड है और नीचे से दोनों साइड इसकी खुली हुई है। इस तरह से फैब्रिक को मैंने 4 लेयर में बिछाया हुआ है। देख सकते हैं आप, नीचे से इसकी खुली हुई साइड है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 25 इंच की रखी है। नीचे की तरफ से हम इसमें 2 फ्रिल अटैच करने वाले हैं और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 16 इंच की रखी है। इसे हम ए लाइन में कट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें बंद वाली साइड से 1/2 इंच पर निशान लगा देना है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट में स्लिट रहेगा, इसलिए हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी इसके ऊपर हमें टॉप का कोई भी एक पार्ट रख लेना है।
तो हम बैक का पार्ट रखेंगे ऊपर की तरफ से 1/2 इंच छोड़ते हुए और निशान लगा लेंगे और इस निशान को हमें नीचे तक तिरछी लाइन में ड्रॉ कर लेना है और इसे हमें कट कर देना है। नीचे से हमें राउंड शेप नहीं कट करना है, सीधा ही हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अभी ऊपर से जो इसकी फोल्डेड साइड है उसे भी हमें कट कर लेना है। कट करके हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, तो ये 2 पार्ट हो जाएंगे फ्रंट और बैक के लिए। अभी हम इसमें से कोई भी एक पार्ट को निकाल लेंगे और एक पार्ट को हमें डबल फोल्ड कर लेना है और इसके सेंटर में कट लगा देना है। ये कट हमें एक ही पार्ट में लगाना है, तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट रहेगा। इस तरह से मैंने कट लगा दिया है और ये हमारा बैक का पार्ट रहेगा। अभी जो हमारा फ्रंट के मेन फैब्रिक के दोनों पार्ट्स है उसे हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे और जो हमने वी शेप कट किया है उसके ऊपर हमें नीचे तक सिलाई लगानी है। तो वी शेप को अच्छे से ध्यान में रखते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो जहाँ तक हमारा वी शेप है वहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे, उसके बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो हमारा कोना निकलना चाहिए। और उसी तरह से जो दूसरा वाला हमारा पार्ट है उसे भी हमें सीधा ही रखना है और इसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है और जहाँ तक हमारा वी शेप है वहाँ पर हम निशान लगाएंगे, उसके बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हम इसमें कट लगाएंगे, तो जहाँ पर हमने वी शेप कट किया है वहाँ पर हमें एक छोटा सा कट लगा देना है। उसके बाद हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे और अस्तर को उल्टी साइड पर पलट देंगे। तो ये वी शेप हमारा अच्छे से बाहर निकलना चाहिए, तो हल्का सा हमारा कोना निकलना चाहिए कुछ इस तरह से। उसके बाद हम इसके ऊपर कवर सिलाई लगा लेंगे और इसे अस्तर के साथ जॉइंट भी कर लेंगे। और इसी तरह से जो दूसरा वाला पार्ट है उसके ऊपर भी हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे और अस्तर को उल्टी साइड पर पलट देंगे और पलटने के बाद हम इसके ऊपर कवर सिलाई लगाकर इसे अस्तर के साथ जॉइंट कर लेंगे। अच्छे से हमें इसे अस्तर के साथ जॉइंट कर लेना है कवर सिलाई लगाने के बाद। तो देखिए मैंने इसमें कवर सिलाई लगाकर इसे अस्तर के साथ जॉइंट कर लिया है दोनों ही पार्ट्स को। अभी हम इसमें एक्स्ट्रा पट्टी अटैच करेंगे क्योंकि हम इसमें पोटली बटन्स लगाने वाले हैं। तो ये मैंने अस्तर की एक्स्ट्रा पट्टी ली हुई है और इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच की रखी है। तो इस पट्टी को पहले हम ऊपर से फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद हमें इसे डबल फोल्ड कर लेना है और इसे हमें लेफ़्ट साइड पर अटैच करना है। तो लेफ़्ट साइड पर जो हमने वी शेप बनाया हुआ है उसके नीचे हमें पट्टी को अटैच करना है। तो 1/2 इंच पट्टी को हमें बाहर की तरफ निकालते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो जो हमने वी शेप बनाया हुआ है उसके नीचे ही पट्टी को रखते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। अभी हम इसमें पोटली बटन्स लगाने वाले हैं। तो दूसरी साइड पर जो हमने वी शेप बनाया हुआ है वहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे और राइट साइड वाला पार्ट इसके ऊपर हम रखते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। तो जहाँ तक हमने वी शेप बनाया हुआ है वहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे और उसके नीचे हम 1-1 इंच पर निशान बना लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर पोटली बटन्स अटैच करने वाले हैं। तो ये मैंने कॉन्ट्रास्ट कलर के पोटली बटन्स बनाए हुए हैं। अभी जो हमने निशान लगाया है उसके नीचे हमें पोटली बटन्स को रखना है। तो जितने भी हमने निशान लगाए हैं उसके नीचे पोटली बटन्स को हम रखते जाएंगे और पट्टी को जो हमारी आधा इंच पट्टी बाहर की तरफ है उसके ऊपर रखते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमारे दोनों पार्ट्स जॉइंट हो जाएंगे। पोटली बटन्स को नीचे की तरफ रखते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। पोटली बटन्स का मुंह ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो देखिए मैंने पोटली बटन्स अटैच कर दिए हैं। अभी हम बैक का पार्ट रेडी करेंगे। तो बैक नेक को हमने कट नहीं किया है, तो इसे ऐसे ही हमें अस्तर के साथ चारों साइड से जॉइंट कर लेना है। मेन फैब्रिक को और अस्तर को हमें सिलाई लगाते हुए जॉइंट कर लेना है चारों साइड से। तो देखिए मैंने इसे अस्तर के साथ जॉइंट कर लिया है बैक पार्ट को। अभी हम इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो बैक का पार्ट हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर फ्रंट का पार्ट उल्टा रखेंगे और जहाँ तक भी हमारा शोल्डर है वहाँ तक हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है
और ये जो बैक पार्ट की पट्टी है वो हम कॉलर लगाने पर अंदर की साइड कर देंगे। अभी हम इसके आर्म होल के ऊपर तिरछी पट्टी लगाएंगे। तो तिरछी पट्टी को हमें सीधी साइड से ही आर्म होल के ऊपर रखना है और इसमें सिलाई लगा देनी है। और उसके बाद हम पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड़ देंगे। आप चाहे तो इसमें स्लीव भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे स्लीवलेस बनाने वाली हूँ। इसी तरह से दूसरे आर्म होल के ऊपर भी हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने आर्म होल के ऊपर तिरछी पट्टी अटैच कर ली है दोनों ही साइड से। अभी हम इसमें कॉलर लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें जो हमारा मेन वाला पार्ट है उसे हमें डबल फोल्ड कर लेना है। तो अच्छे से हमें एडजस्ट करते हुए इस पार्ट को हमें डबल फोल्ड कर लेना है। जो हमारी 1 इंच की पट्टी है उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हमें इसका मेजरमेंट लेना होगा। अभी अच्छे से फोल्ड करने के बाद जो हमने वी शेप बनाया हुआ है उसे छोड़ते हुए हमें कॉलर का मेजरमेंट ले लेना होगा। तो जितना भी आपका मेजरमेंट आता है उतना आपको इसमें कॉलर लगाना है। तो मेरा 7 इंच का मेजरमेंट आ रहा है। अच्छे से हम इसे एक और बार चेक कर लेंगे। तो ये मेरा 7 इंच का ही आ रहा है। तो हमें 14 इंच का कॉलर बनाना होगा। तो 7 का डबल 14 इंच होता है। तो हमें 14 इंच की पट्टी कट करनी होगी। तो ये मैंने बुकरम ली हुई है और इसकी लंबाई मैंने 14 इंच की रखी है। अभी इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे और इसकी जो चौड़ाई है वो हमें 1.5 इंच की रखनी है। आप 1.25 इंच की भी रख सकते हैं। 1.5 इंच से ज़्यादा आपको नहीं लेनी है। तो 1.5 इंच पर निशान लगाते हुए हम 1.5 इंच की एक पट्टी कट कर लेंगे। 1.5 इंच पर निशान लगाते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो हमें कॉलर 1.5 इंच का ही बनाना है और इसकी जो लंबाई है वो 14 इंच की है। अभी जहाँ पर खुली हुई साइड है वहाँ पर हमें इसमें हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से मैं इसमें सीधा ही कॉलर कट करने वाली हूँ। तो हमें हल्का सा इसमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। अभी इसकी जो लंबाई है वो हमारी परफेक्ट 14 इंच होनी चाहिए। तो ये मेरी 14 इंच की ही लंबाई है। अभी इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक की 2 स्ट्रिप कट करनी है और इसके ऊपर जो हमने कॉलर कट किया है उसे रखते हुए आप चाहे तो इसे प्रेस से चिपका सकते हैं या फिर आप इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं। तो जो राउंड वाला पार्ट है उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी जो राउंड वाला पार्ट है वहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर देना है और नीचे की तरफ से 1/2 इंच हमें फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है सिलाई लगाने के लिए। अभी इसमें हमें छोटे छोटे से कट लगाने हैं क्योंकि ये कॉलर हमारा अच्छे से फिनिशिंग के साथ पलट जाए। उसके बाद हमें कॉलर को सीधी साइड पर पलट देना है। इसके कोनों को भी हम अच्छे से बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसे प्रेस लगाकर सेट कर लेंगे। इस कॉलर को अच्छे से हमें प्रेस लगाकर सेट कर लेना है। तो इसे मैंने प्रेस लगाकर सेट कर लिया है। अभी हम इसे अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें सेंटर में एक छोटा सा कट लगाएंगे। बिल्कुल छोटा सा ही हमें कट लगाना है या फिर आप निशान भी लगा सकते हैं। तो बिल्कुल सेंटर में हमें एक छोटा सा कट लगा देना है। उसके बाद जो हमारा गला है उसके ऊपर भी हम बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा कट लगाएंगे। तो जो बैक का पार्ट है वहाँ पर हमें बिल्कुल छोटा सा ही कट लगाना है। इस कॉलर को हम बैक नेक से ही शुरू करते हुए लगाएंगे। तो जो हमने कॉलर के सेंटर में कट लगाया है और जो हमने बैक पार्ट के सेंटर में कट लगाया है उन दोनों को मिलाते हुए पहले हम इसमें पिन्स अटैच कर लेंगे ताकि हमें कॉलर को अटैच करने में आसानी हो। तो दोनों साइड से हम इसमें पिन्स लगा लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी अंदर की तरफ से जो हमारा 1/2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और जो अंदर वाली सिलाई है उसे इस 1/2 इंच फैब्रिक के नीचे दबाते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है।
अंदर की सिलाई को हमें कॉलर के अंदर दबाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। 1/2 इंच फैब्रिक जो हमारा एक्स्ट्रा है उसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है। इसके कोनों के ऊपर भी हम अच्छे से फैब्रिक को अंदर की तरफ दबाते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा कॉलर बहुत ही फिनिशिंग से लग जाएगा। तो देखिए मैंने कॉलर को अटैच कर लिया है और ये कितनी फिनिशिंग से बैठ चुका आप देख सकते हैं। अभी हम इसमें बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो जो फ्रंट के दोनों पार्ट से पहले उसकी किनारी को हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है। तो फ्रंट पार्ट में जो हमने कट लगाया था उसकी दोनों किनारी को हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है। दोनों साइड की जो किनारी है उसे हमें अंदर की तरफ डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। इसीलिए हमने 1 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया था। तो देखिए मैंने दोनों किनारी को फोल्ड कर लिया है। अभी फ्रंट पार्ट का जो सेंटर है वहाँ पर हमें सेंटर से सेंटर मिलाते हुए दोनों पार्ट्स को रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट रखेंगे। दोनों पार्ट को हमें उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरह से जो बैक का पार्ट है उसे भी हमें उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट्स ज्वाइंट कर लिए हैं और ये हमारा स्लिट रहेगा सेंटर में। और बैक का पार्ट भी मैंने ज्वाइंट कर लिया है। अभी इसे हम उल्टा कर लेंगे और साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। नीचे से हमें 1 इंच का ही गैप रखना है और ऊपर से जितनी भी आपकी फिटिंग है, जितना हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा था उतनी हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। तो हमने 2 इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ा था तो हमें 2 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेनी है दोनों ही साइड से। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है। अभी ऊपर की तरफ जो हमारे कोने हैं उसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। क्योंकि ये हमारी स्लीवलेस कुर्ती है तो इसके कोने भी अच्छे से फिनिशिंग से अंदर की तरफ बैठ जाएंगे। और इसी तरह से दोनों साइड के कोनों को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। और दूसरी साइड के कोनों को भी हम इसी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये कोने हमारे बाहर नहीं निकलेंगे। उसके बाद हम नीचे फ्रिल अटैच करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने ये 2 पट्टियाँ कट की हुई है और इसकी जो चौड़ाई है मैंने 7 इंच की रखी है। और जितनी लंबी पट्टी आप रखेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी फ्रिल बनेगी। आप ऐसे 2 से 3 पट्टियाँ जॉइंट भी कर सकते हैं। तो मैं 2 पट्टियाँ जॉइंट करके फ्रिल बनाने वाली हूँ। तो इस तरह से दोनों पट्टियों को जॉइंट कर लेना है। उसके बाद ऊपर की तरफ इसमें 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए बड़ा टाका करके इसमें सिलाई लगानी है। पूरी पट्टी में हम गैदर्स बनाने वाले हैं। आप चाहे तो इसमें छोटी छोटी प्लीट्स भी लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने दूसरी 2 पट्टियाँ कट की हुई है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 6 इंच की रखी है। और इन दोनों पट्टियों को भी हमें एक दूसरे के साथ जॉइंट कर लेना है। नीचे की तरफ से ये हमारी पट्टी अटैच होगी। सबसे आखिर में 6 इंच की पट्टी अटैच करेंगे हम और 7 इंच की पट्टी हम इसके ऊपर अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने इसमें बड़ा टाका करके सिलाई लगा दी है। अभी हमें एक धागे को खींचते हुए इसकी गैदर्स बना लेनी है। तो आपकी पट्टी जितनी लंबी होगी उतनी ज़्यादा आपकी गैदर्स बनेंगी। तो इस तरह से हमें एक धागे को खींचते हुए पूरी पट्टी में गैदर्स बना लेनी है। और जो दूसरी 2 पट्टियाँ हमने बनाई है उसकी भी हमें गैदर्स बना लेनी है एक धागे को खींचते हुए। तो नीचे की तरफ से आपको ज़्यादा लंबी पट्टी लगेगी तो आप ऐसे 3 से 4 पट्टियाँ भी जॉइंट कर सकते हैं और पूरी पट्टी में हमें गैदर्स बना लेनी है। अभी जो हमारी 7 इंच चौड़ी पट्टी है उसे हम बॉटम पार्ट के ऊपर अटैच करेंगे। तो बॉटम पार्ट को हमें सीधा रखना है और पट्टी को हमें उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। अच्छे से गैदर्स को सेट करते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी है। पूरी पट्टी की गैदर्स को हम अच्छे से सेट करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जितनी भी आपकी गैदर्स बनती है उतनी आपको गैदर्स को सेट कर लेना है। उसके बाद ये जो हम पट्टी अटैच करेंगे तो इसकी बॉर्डर को पहले हम डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे किनारे की बॉर्डर को।
उसके बाद ये पट्टी को अटैच करने के बाद जो हमारी दूसरी 6 इंच वाली पट्टी है उसे भी हमें इस पट्टी के ऊपर अटैच कर लेना है। तो जो दूसरी पट्टी की किनारी है उसे भी हम डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद जो पहली पट्टी है उसके ऊपर हमें इस फ्रिल को रखते हुए पूरी पट्टी में सिलाई लगा देनी है। गैदर्स को हमें अच्छे से सेट करते हुए पूरी पट्टी में सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें दोनों फ्रिल को अटैच कर लेना है। उसके बाद जो आखिरी वाली पट्टी है उसकी बॉर्डर को हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने दोनों फ्रिल इसमें अटैच कर ली है और इसका घेरा भी आप देख सकते हैं कितना बढ़ गया है। तो कितना बड़ा इसका घेरा आया है और इसकी किनारी को भी मैंने फोल्ड कर लिया है। और इसी के साथ ये हमारा श्रग बनकर रेडी हो चुका है और यह है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।